हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीतिक दल थे, सामाजिक संगठन थे, जो चाहते थे कि स्वतंत्रता दिवस को हरियाणा के अंदर एक नया आयाम, नई सोच, नया विचार और हरियाणा के अंदर बदलाव की बात करने की बात। ये असल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां और ज्योतिबा फुले को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले जितने भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे, उन सब का एक महागठबंधन रैली की गई, जो चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बदलाव। आज हरियाणा जो है हर तरीके से जो है पस्त हुआ खड़ा है। आज देखिए कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में हरियाणा को हर तरीके से पछाड़ के रख दिया है। जो बेटियां ओलंपिक तक गोल्ड मेडल लेके आई, उन्हें रोडों पर घसीटा गया। उनके साथ ओलंपिक के अंदर भी जाके जो है इस तरह की चालाकियों भरा मामला क्रिएट हुआ। किसान जो संघर्ष किया, जिसने पूरे देश की जमीन बचाने के लिए, वो परेशान है। दुकानदार परेशान है जीएसटी के नाम पे। आप देखिए कि नौजवान आज नशों की तरफ जा रहा है। आज नौजवान सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि नौजवान के पास रोजगार नहीं है। आज हालात ये हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के नाम पे जो है इतनी बड़ी दुकानें खोल दी है बीजेपी और कांग्रेस के एमएलओ ने। और इसके अलावा सबसे भयंकर स्थिति जो है आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की बन चुकी है, जो पैसे के लूट का एक ऐसा बड़ा धंधा कारोबार बना दिया है कि जिसमें टेस्टों के नाम पे लूट की जा रही है। हरियाणा के अंदर ऐसे हालातों को बदलने के लिए एक महागठबंधन रैली की गई। ये महागठबंधन रैली आने वाले समय में सिर्फ चुनावी ही मोर्चा नहीं बनाया गया है, ये इस अमूल चूल व्यवस्था को बदलने का एक मोर्चा बनाया गया, जो दलित, पिछड़ा, शोषित मोर्चा बनाया गया। तमाम सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, जो इन विचारधाराओं को जो फॉलो करते हैं, और चूंकि आज जो इन्होंने एक व्यवस्था बना दी है जिससे हरियाणा पूरा त्रस्त है, इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए अब चाहे बीजेपी कितनी भी नाटकबाजी कर ले, चाहे बैकवर्ड वोट को साधने के लिए नायब सैनी को चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, कहाँ गया था उस समय उनका 10 साल से बैकवर्ड के प्रति प्रेम। असल में बीजेपी जो है ये वही वो मनुवादी करैक्टर है इनका, जो अखंडी है, ड्रामेबाज लोग हैं, जो लोगों को भावनाओं से खेलते हैं। और इस तरीके से ये वही कुल्हाड़ी है। हमारे लोगों को समझना होगा इस बात को कि उस पेड़ को काटने वाली ये वही कुल्हाड़ी है जिसके हाथ में लक्कड़ है, लेकिन वो काम हमें काटने की करेंगी। तो इसलिए इन सभी हालातों को समझते हुए हम लोग समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर इस तरह का बदलाव होना वो तय है। आज हमने ये 15 अगस्त का दिन, देखिए कि हम जानते हैं कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। ये स्वतंत्रता दिवस जो है असल में आप और हमें समझना होगा इस बात का कि उस समय वो स्वतंत्रता दिवस इसलिए बनाया गया क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी पानी थी। भगत सिंह उस समय खुद बोल रहे हैं, जब वो हंसते हंसते फांसी चूम रहे हैं, कि अगर व्यवस्था के अंदर बदलाव नहीं हुआ तो सिर्फ अंग्रेज जाएंगे और ये काले अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। आज हालात वही बन रही है कि भारत देश जो है एक सांप्रदायिक, एक शोषक और गरीब और किसान मजदूर के बुरा हाल की स्थिति में पैदा हो जाएगी। सारी सत्ता, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में खड़ा हो जाएगा। आज वही होके खड़ा हो गया है। आज वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, हर तरीके से परेशान है, उनको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ रहा है, उसे रोडों पे आना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी उसको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो आज का दिन हरियाणा के अंदर इन मनुवादी ताकतों को उखाड़ने के लिए यही वो दिन है जो हम कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाना जरूरी है कि हम हरियाणा के अंदर इस तरह की व्यवस्था को उखाड़ने का काम करेंगे। गठबंधन में जिता लो रे, सहज सहज बदला लो रे, अपनी वोट बदला लो रे, सहज सहज बदला लो रे, अपनी वोट बदला लो रे, अपनी वोट बदला लो। कि क्या वो हम वही लोग हैं जिनको सब सरकारों ने भेदभाव के
तहत हमारा शोषण किया। आज अगर हम उस शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने हिस्से को लेना, तो आज भारत के अंदर जो 85% SC ST OBC और माइनॉरिटी के 85% लोग हैं, इन 85% लोगों का 52% बैकवर्ड का हिस्सा साथियों अभी तक सिर्फ 11% मिला और 22% बाबा साहब के द्वारा आरक्षित सीटों में सिर्फ 13% मिला और 10% मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को सिर्फ अभी तक 1% मिला। मैं ये RTI आपके सामने ले रहा हूं साथियों। ये RTI कोई भी हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगी थी कि आखिर किस जाति के पास कितनी नौकरी है। साथियों, हम जातियों में बंटे हुए लोग, इसी वजह से हम शिकस्त खा चुके हैं। ये कुम्हार है, ये लुहार है, ये कंबोज है, ये सैनी है, ये गुजर है, यादव, ये प्रजापति है और ये वर्मा है, ये सुनार है, ये लुहार है। अगर हम इस प्रकार से लड़ेंगे, अगर हम इस प्रकार से किसी को ठोकना चाहेंगे तो अपने हाथ टूट जाएंगे, अपनी उंगलियां टूट जाएंगी। अगर हम इकट्ठे होकर के मुट्ठी बांध करके जब फोर्स बन जाएगी, जिसे भी ठोकना चाहेंगे उसे ठोक देंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, आप साथियों ना कुम्हार है, ना लुहार है, ना सैनी है, ना गुजर है, ना यादव। आप साथियों ना प्रजापति है, ना वर्मा है, ना सुनार और लुहार है। हम सब शूद्र वर्ण के लोग हैं। शूद्र वर्ण के लोगों, हम सारे एक वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। किसी ने कपड़े धोने का काम किया तो किसी ने कपड़े प्रेस करने का काम किया, किसी ने सब्जी उगाने का काम किया तो किसी ने दूध पैदा करने का काम किया। हम सभी वो मेहनत कश लोग हैं जो साग सब्जी से लेके अनाज से लेकर के अपने इस देश का पेट भरते रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का हमने पेट भरा है, वो लोग हमें मरिया मेट करने में तुले हुए। सभी लोगों का हिस्सा 25% और 15% लोगों के सत्तासीन लोगों के, जो सत्तासीन लोग हैं साथियों, उनके पास 75% अपने से 5 गुणे हिस्से हैं। चाहे वो शासन है, प्रशासन है, जुडिशरी है या मीडिया है। आज पूरे 4 स्तंभ इस देश के अंदर, इस देश को चलाने के लिए शासन, प्रशासन, मीडिया और जुडिशरी, ये चारों स्तंभ साथियों हमारे लोग इनमें कायम है। देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 600 जज हैं, 18 अदर कास्ट के हैं जो निचले तबके से हैं, वो भी SC भाई हैं। सिर्फ ये समझ लेंगे 3% 600 में, और बैकवर्ड के एक आध को छोड़कर नगण्य है, 0 है। मैं ये बात आप सब भाइयों से इसलिए इस मंच से कहना चाहता हूं, आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि इस देश का हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर हम 78 साल के बाद एक जनरेशन पैदा होकर के 70, 75, 78, 80 साल तक निबड़ जाती है, हमारे बाप दादा गए, हम भी जाने की पोजीशन में 72 साल के हो गए हैं। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी बनाई, अगर कांग्रेस कभी बनी थी तो उसमें भी पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक अंग्रेज था ह्यूमनाम और दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और अगर बीजेपी भी बनी थी तो अटल अडवाणी, राजनाथ, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी। आज भी अगर बीजेपी है, उसके भी 5 कप्तान है, चाहे मोदी है, शाह है, गडकरी जी है, नड्डा है, राजनाथ जी है। और आप तो आपके मंच के ऊपर ये 10 पार्टियों के नेता आपके बीच में बैठे हैं। मेरी इन सब भाइयों से और आप बहनों से और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, हमें आप 5-10 आदमी मत समझे। हमने इनसे अपील की है कि कम से कम हम 90 सीटों में से
10-20 योद्धा ऐसे उतार दे। अगर हमें ये कहीं 30-30, 35-35 की संख्या में टकर गए तो हम 10-20 ही इनके सर बढ़ा देंगे। और जैसे बाबा साहब के अनुयायी काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में एक इतने बड़े राज्य में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ दिया था, लेकिन मूवमेंट चलते चलते मेरे भाइयों वो लोभ और लालच के तहत मूवमेंट लुप्त हो गई।